10 ऐसे सामान्य लोग जिनका भगवान राम ने जीवन बदल दिया। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। भगवान विष्णु का 7वां अवतार त्रेता युग में भगवान राम के रूप में हुआ। इसीलिए भगवान राम का काम और उनका नाम दोनों ही महान है। भगवान राम का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। सभी पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण रावण जब अपने अहंकार में आकर माता सीता का अपहरण कर ले गया था, तब भगवान राम ने अत्याचारी रावण का वध करके इस संसार में धर्म की स्थापना की थी। साथ ही लोगों को मर्यादा का पाठ पढ़ाया, पुत्र धर्म के बारे में बताया, भाई धर्म, प्रेम धर्म और राज धर्म के बारे में भी लोगों को सीख दी। प्रभु श्री राम की भक्ति स्वयं हनुमान जी करते हैं। उनके जैसा पवित्र चरित्र, सर्वशक्तिमान और कोई नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में जिस भी वस्तु को छुआ वह सोना बन गई और जिसे भी देखा वह इस दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। 10वें नंबर पर जिस व्यक्ति को भगवान राम ने भवसागर से पार कर दिया था, उसका नाम है घुराज निषाद। घुराज निषाद का वर्णन अयोध्या कांड में मिलता है, जिसमें हमें ये जानने को मिलता है कि घुराज निषाद ने भगवान राम को नदी के उस पार अपनी नाव में बैठाकर पार किया था। नदी पार हो जाने के बाद जब भगवान राम ने मूल में घुराज को अपनी अंगूठी दी, तब घुराज निषाद ने भगवान के चरणों को पकड़कर उनसे ये आग्रह किया था कि हे प्रभु, जिस प्रकार आज मैंने आपको इस नदी से पार कराया है, उसी प्रकार आप मेरे इस जीवन को भवसागर से पार करा देना। इसीलिए आज भी घुराज निषाद के वंशज भगवान राम की पूजा करते हैं। चैत्र शुक्ल पंचमी को घुराज निषाद की जयंती मनाने के साथ साथ वे भगवान राम की भी आराधना करते हैं। 9वें नंबर पर आती है श्रवणा यानी कि सबरी। सबरी एक श्रवणा नामक भील जाति की कन्या थी। ये भगवान राम की बचपन से ही बहुत बड़ी भक्तिन थी। सबरी का विवाह हुआ तो उन्होंने अपने विवाह में पशु बलि होती देखी और ये देखकर सबरी ने अपने विवाह को त्याग दिया और वहां से वैराग्य हो गई। जिसके बाद उन्होंने कई सारे ऋषियों की सेवा की, लेकिन किसी भी ऋषि ने उनको स्वीकार नहीं किया। तब कहीं आखिर में जाकर मतंग ऋषि ने सबरी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद सबरी ने मतंग ऋषि की आजीवन सेवा करी, जिसके फलस्वरूप जब मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्यागा, तब उन्होंने सबरी को ये बात बताई कि तुम्हें भगवान राम के दर्शन होंगे। इसके बाद सबरी ने आजीवन भगवान राम की भक्ति की और अंत में भगवान राम ने सबरी की कुटिया में आकर सबरी को दर्शन दिए और सबरी के झूठे झूठे बेर खाए। 8वें नंबर पर है नल और नील। रामायण के सुंदर कांड में जब सेतु निर्माण किया गया, तब उसके निर्माण में 2 भाइयों का नाम सबसे ज्यादा मिलता है, नल और नील। इन दोनों भाइयों को इससे पहले कोई नहीं जानता था। ये दोनों भाई सुग्रीव की सेना में वास्तु कलाकार के रूप में काम करते थे। कहते हैं कि जब ये दोनों भाई छोटे थे, तब ये ऋषियों को खूब परेशान करते थे। ये उनकी वस्तुओं को नदी में उठा उठाकर फेंक दिया करते थे, जिससे क्रोधित होकर एक ऋषि ने इन्हें ये श्राप दिया था कि तुम जो कुछ भी पानी में फेंकोगे वो डूबेगा नहीं। ये श्राप वरदान बना और इसकी मदद से इन दोनों ने सेतु निर्माण के कार्य में अपना हाथ बटाया, जिसके बाद ये दोनों भाइयों का नाम हमेशा हमेशा के लिए रामायण के पन्नों में अमर हो गया। 7वें नंबर पर है सुषेण वैद्य। सुषेण वैद्य जब तक बाली के ससुर और रावण के राजवैद्य थे, तब तक उन्हें कोई नहीं जानता था। लेकिन जब सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाने के लिए संजीवनी बूटी को मंगाया, तो इसके बाद से इनका नाम भी पूरे दुनिया में अमर हो गया। दरअसल सुषेण वैद्य बाली की पत्नी के पिता थे। जब सुषेण वैद्य ने अपनी पुत्री का विवाह बाली से करा दिया था, इसके बाद वे रावण के यहाँ राजवैद्य के रूप में काम करते थे। 6वें नंबर पर आते हैं ऋषि मुनि। रामायण में ना जाने कितने ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने भगवान राम की सहायता की, जिन्हें शायद ही कोई जानता हो। उन्हीं ऋषि मुनियों में से एक ऋषि थे शरभंग ऋषि। दक्षिण भारत के शरभंग ऋषि उन ऋषियों में जाने जाते हैं जिन्होंने दंडकारण्य में रहते हुए भगवान राम का पूरे देश में प्रचार प्रसार किया और अंत में अपने योग अग्नि में भस्म होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इसके बाद एक और ऋषि थे श्रृंग ऋषि, जो भगवान राम की बहन शांता के पति थे। श्रृंग ऋषि पुत्र कामष्टि यज्ञ में बड़े ही योग्य थे और इन्होंने ही राजा दशरथ का पुत्र कामष्टि यज्ञ किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान राम सहित चारों भाइयों का जन्म हुआ। और ऐसे ही कई और ऋषि भी थे जिन्हें भगवान राम के द्वारा जाना गया। 5वें नंबर पर है सती अहिल्या। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी और वे दोनों वन में एक आश्रम में रहा करते थे। सभी ज्ञान से परिपूर्ण अहिल्या स्वर्गीय गुणों से परिपूर्ण थी। वे अपनी सुंदरता और सादगी की वजह से अपने पति की बहुत प्रिय थी और इसके अलावा वे अपने पति के लिए पूरी तरह समर्पित थीं। इसीलिए उनका नाम सती अहिल्या पड़ा। दोनों पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन निभाकर खुशी खुशी रह रहे थे।
लेकिन एक दिन उनके जीवन को किसी की बुरी नजर लग गई। एक दिन गौतम ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए अपने कुटिया से बाहर गए। तब देवराज इंद्र ने छल का सहारा लेते हुए गौतम ऋषि का भेष रखकर अहिल्या का सानिध्य भंग कर दिया। ये बात जब गौतम ऋषि को पता लगी तो वे बहुत क्रोधित हुए और इस क्रोध के कारण उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया कि तू एक पत्थर के रूप में बदल जा। गौतम ऋषि के श्राप को पाकर अहिल्या रोने लगी और उसने गौतम ऋषि से कहा कि आखिर मेरी क्या गलती थी। तब गौतम ऋषि ने अहिल्या को बताया कि जब त्रेता युग में भगवान राम अवतार लेंगे तब उनके चरणों की धूल से तुम्हारा उद्धार होगा। काल चक्र चला और वह समय आया जब भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और जब एक बार वह गौतम ऋषि के साथ वन से गुजर रहे थे तब वन के बीच में श्री राम का पैर एक पत्थर में पड़ा, जिससे टकराकर अहिल्या का जीवन मुक्त हो गया और वह उस श्राप से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हुई। चौथे नंबर पर है मारीची, रावण का मामा और ताड़का का पुत्र मारीची, जिसका वध भगवान राम के हाथों से हुआ था। साथ ही मारीची का साथी वज्रबाहु का वध भी भगवान राम ने ही किया। तीसरे नंबर पर है संतति और जटायु। त्रेता युग में ऐसे दो पक्षी हुए जो भगवान राम के स्पर्श से सदा सदा के लिए अमर हो गए। ये दोनों पक्षी देव पक्षी आरुणी के पुत्र थे। जहाँ एक और जटायु ने भगवान राम को ये बताया था कि रावण माता सीता को कहाँ उठा के ले गया है और वहीं दूसरी तरफ उसके भाई संतति ने बानर सेना को लंका तक पहुंचने का रास्ता बताया था। दूसरे नंबर पर आती है त्रिजटा, विभीषण की पुत्री त्रिजटा, जिसे अशोक वाटिका में माता सीता की देख रेख में रखा गया था। त्रिजटा भगवान राम की अनुरागी थी। त्रिजटा में भगवान राम के चरणों का अनुराग, व्यवहार कुशलता और विवेक शीतलता जैसे गुण विराजमान थे। संतों के द्वारा ऐसा वर्णन है कि त्रिजटा के सिर पर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रूपी 3 जटाएं थीं, इसीलिए उसका नाम त्रिजटा रखा गया। पहले नंबर पर है मंत्रा। भगवान राम के बन जाने का सबसे प्रमुख कारण मंत्रा थी। जब केकई की शादी राजा दशरथ के साथ हुई तो केकई के दहेज के साथ मंत्रा भी केकई के साथ आई थी। मंत्रा आई थी जिसने केकई के कान भरे थे, लेकिन इसके बाद भी भगवान राम ने मंत्रा को स्वर्ग में निवास दिया। कहते हैं कि यदि मंत्रा ने केकई के कान न भरे होते तो राम कभी वनवास नहीं जाते, और यदि राम वनवास नहीं जाते तो वे कभी रावण को मार नहीं पाते और ना ही कभी भगवान बन पाते। तो बताइए दोस्तों, ये जानकर आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।